हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो बैटल बैच की थर्ड क्लास ये रहने वाली है। एंड इससे पहले जो पहली दो क्लासेस थी उसके अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया। जिन बच्चों को डिटेल्ड वीडियोस के लिए जाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी क्लास 12th फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अपलोडेड है चैनल पर इन फॉर्म ऑफ वन शॉट वीडियोस, ठीक है। एंड क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपको एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाए हुए हैं, चाहे वो आपके एक्सरसाइज के हों, सोल्ड एग्जाम्पल हो, एडिशनल हो, सभी करवाया हुआ है, ठीक है। लेकिन बैटल बैच जब हमने स्टार्ट किया था तो बोला था कि जैसे ही हमारी रिवीजन पूरी होगी तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रिवाइज किए जाएंगे। तो आज उसी तर्ज पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करेंगे चैप्टर फर्स्ट के। एंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको वहीं पर मिलेगा। एंड उससे पहले जितने भी हमने नोट्स अपलोड किए हैं या जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ है वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। एंड कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता आपके पास यूट्यूब की तरफ से, तो वो भी आपको उसको ज्वाइन करने से नोटिफिकेशन भी साथ के साथ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम चैनल। एंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार ये भी बोलूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड शेयर तो जरूर कर देना, ठीक है। चलिएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला गया है, ध्यान दीजिए। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्यू आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। मतलब दो आइडेंटिकल चार्ज आपके पास, दो आइडेंटिकल चार्ज हैं आपके पास, ठीक है। उनको कैसे रखा जाता है, एक को यहाँ पर रखा जाता है, एक को यहाँ पर रखा जाता है। दोनों को 2 मीटर के डिस्टेंस पर, दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। ए थर्ड पॉइंट चार्ज जिसका नाम है क्यू, इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, मतलब वैल्यू नहीं पता, एंड इसका साइन हमें नहीं पता। प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, मतलब ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसके बीच में कहीं पर रखा जाता है, ठीक है। सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, इस ऐसी पोजीशन पर रखा जाता है कि जहाँ पर सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, ठीक है। तो रख लेते हैं इसको, वेट करिए, इसको रख लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, जैसे इसका नाम है क्यू। तो ये यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक है एक्स डिस्टेंस। तो आगे कितना बच गया, यहाँ तक कितना बच गया, ये हमारे पास बच गया 2 माइनस एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर इन्होंने बोला फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ क्यू। पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं। देखो पोजीशन अगर आपको निकालनी है पोजीशन, तो इन्होंने एक चीज़ बोली है कि सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि तीनों चार्जेस पर जो फोर्स होगी, नेट फोर्स, वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, एक सिस्टम बना सकते हो, ये एक सिस्टम, ये एक सिस्टम, एंड इन दोनों की जो फोर्सेज हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Q कैपिटल Q, K Q एंड नीचे है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या है, सिस्टम Q स्मॉल q एंड नीचे क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिस, एंड ये इक्वल कर दिया क्योंकि इक्विलिब्रियम, तो फोर्सेस कॉमन सी है कि सेम होंगी दोनों की। मतलब इसकी फोर्स इस पे, इसकी फोर्स इस पे, इस तरह से वो सेम रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए K से K कट जाएगा, क्यू से ये क्यू कट जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या, सिर्फ आपके पास बचेगा आपके पास 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बच गया आपके पास, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 इज इक्वल टू 2x एंड x की वैल्यू अगर हम काउंट करेंगे तो क्या आएगी, 1 मीटर आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, 1 मीटर आ जाएगी। तो मतलब इन्होंने क्या बोला था, फाइंड द पोजीशन मतलब पोजीशन। तो क्यू चार्ज से 1 मीटर की दूरी पर ये रखा होना चाहिए, क्यू चार्ज से 1 मीटर की दूरी पर ये रखा होना चाहिए। अब अगर हम बात करें इसके नेचर की अगर हम बात करें नेचर ऑफ क्यू की, अगर हम नेचर ऑफ क्यू को पॉजिटिव मानते हैं, अगर हम नेचर ऑफ क्यू को पॉजिटिव मानते हैं तो क्या होगा कि जो फोर्स होगी क्यू, ये वाले क्यू की वजह से एंड ये वाले क्यू की वजह से, वो कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब ऐसे बोल सकते हो आप कि वो इक्वल एंड अपोजिट हो गई। मतलब नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो होगी। बट क्या इनके बीच में नेट फोर्स जीरो है, इनके बीच में क्या नेट फोर्स जीरो है, नहीं हो सकती ना। तो दैट्स वाई क्यू को हम क्या लिखेंगे, क्यू इज नेगेटिव। क्यू कैसा है, नेगेटिव है। क्यू कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। क्यू इज नेगेटिव, समझ में आ गया। चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टाइप हम करेंगे। एंड जैसे देखिए यहाँ पर आपका आंसर आया 1 मीटर, तो यहाँ पे आंसर पहले से लिखा भी हुआ मैंने ताकि आप मैच कर सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया आपको। सेकंड क्वेश्चन में
क्या दिया हुआ है, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज दिस एंड मास दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस, कि आपके पास एक पार्टिकल है जिस पे चार्ज कितना है, जिस पे चार्ज कितना है लिख लेते हैं, जिस पे चार्ज आपके पास 2 माइक्रो कूलम, मतलब 2 इंटू 10⁻6 है, 2 इंटू 10⁻6 है। क्लियर हो गया। एंड मास कितना है 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम। इसको फिर क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 1.6 ग्राम अपॉन 1000 करेंगे तो ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻3 किलोग्राम हो गया। ठीक है। अब ये विद वेलोसिटी v के साथ एंटर कर रहा है, किस में कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ इन्होंने दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 80I प्लस 60J, 80I प्लस 60J दिया हुआ है। ठीक है। एंड वेलोसिटी भी दी हुई है, एंटर कर रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी हुई, तो u कितना दिया हुआ है इन्होंने, u दिया हुआ है 4I प्लस, सॉरी प्लस तो है ही नहीं है, और 4I मीटर सेकेंड इनवर्स, ये हो गया आपके पास। ठीक है। अब ये आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर दिया हुआ। ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो v निकालने के लिए आपको, मतलब ये वेलोसिटी बोल रहा है, तो v निकालने के लिए आपको u प्लस a वेक्टर t करना पड़ेगा। तो टाइम दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ, तो a कैसे निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं हम किससे, फोर्स के फॉर्मूले से। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। एंड फोर्स को लिख सकते हैं क्यू ई वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे a, यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, a निकाल लेंगे। तो यहाँ से a निकालिए, कितना आएगा a आपके पास, a वेक्टर आ जाएगा कितना, क्यू ई वेक्टर बाय m, क्यू ई वेक्टर बाय m। तो q कितना है, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ देखिए आपके पास 80I प्लस 60J, 80I प्लस 60J। नीचे है मास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻3, 1.6 इंटू 10⁻⁻3 दिया हुआ। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a, कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो फिर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी तो देखिए वेलोसिटी क्या होगी, फिर बता सकते हो आप क्या आएगी फिर वेलोसिटी, u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। तो आपके पास u भी दे रखा है एंड a वेक्टर भी दे रखा है। u कितना है, u है 4I प्लस a कितना है, इसको कैलकुलेट कर लेना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड ये इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा 80I प्लस 60J अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻3 एंड टाइम कितना दे रखा है, टाइम इज़ 5 सेकेंड, टाइम इज़ 5 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट करो, v वेक्टर आपके पास आएगा 4.5 I कैप प्लस 0.375 J कैप। तो ये होगा हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। ठीक है। समझ में आया बेटा। सेकंड क्वेश्चन, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सुनील जांगड़ा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चैट बॉक्स दोनों मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिएगा, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। इस थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स प्लस क्यू इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। देखिए आपको यहाँ पर पैटर्न से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। थर्ड का आंसर लिखते हैं, थर्ड का आंसर। ठीक है। क्या होगा कि आपको एक चार्ज दिया होगा, ऐसे ही एक चार्ज है जो कि क्या है, प्लस क्यू है। एंड इसके पास हम क्या रख रहे हैं, इसके पास हम रख रहे हैं एक शीट, इसके पास हम एक शीट रख रहे हैं जो कैसी है, अनचार्ज है, जो कैसी है, अनचार्ज है। ठीक है। ये एक शीट है, ये एक शीट है। ठीक है। ये अनचार्ज शीट है। एंड अब बताइए पॉजिटिव से फील्ड कैसा जाता है बाहर, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। वेट करिए, यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव है। ठीक है। तो अभी फील्ड लाइंस बनाना तो बहुत आसान है कि पॉजिटिव से क्या होंगी, सीधी जाएंगी, बाहर निकलती है, नेगेटिव एंटर करती हैं, फिर इससे ऐसे, इससे ऐसे, इससे ऐसे, इससे ऐसे एंड ये ऐसे चलती रहेंगी। ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, पैटर्न। क्या होता है, ये पैटर्न होता है जब आपके पास ये अनकंडक्टिंग मतलब अनचार्ज प्लेट हो। ये क्या है, अनचार्ज प्लेट है आपके पास, अनचार्ज प्लेट। क्लियर है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा। इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर आपसे क्या पूछा गया है,
वाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, की क्लोज लूप क्यों नहीं बनाया जाता? तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत आसान है। ये क्वेश्चन देखो 2014 के अंदर, 2012 के अंदर भी आया हुआ एंड एक बार और भी आया हुआ है। तो यहाँ पे इतना लिखा नहीं हुआ, हरियंत में लिखा हुआ है, बट ये MTG के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली वाई डू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, तो सिंपल सा ही आंसर है इसका फोर्थ का, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर, ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर, सिंपल, क्लियर। इसको कर लेना अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गया। ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर, ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर, समझ गए। आगे देखिए, वाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती। क्योंकि देखो, जब आप कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हो इस तरह से, तो अगर आपको इस पॉइंट पर क्या चाहिए, इस पॉइंट पर अगर आपको चाहिए फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, तो आप क्या करोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे ऐसे। तो मतलब ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पर। लेकिन अगर दो लाइन क्रॉस कर जाएंगी, मान लीजिए दूसरी लाइन ऐसे क्रॉस कर गई, तो अब इस लाइन के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक ही पॉइंट से आपके पास दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन आया था 2014 के अंदर, क्वेश्चन आया था 2014 के अंदर, 2014 के अंदर। तो 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। 6th क्वेश्चन ये रहा, 6th क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया आपको, इसमें बोला गया कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया दिस, इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। मतलब एक स्क्वायर है, मतलब जो सरफेस एरिया वो स्क्वायर की फॉर्म में है, स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट में देखो क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आई में, मतलब एक्स एक्सिस पे जा रहा है। तो कॉमन सी बात है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड इसमें क्या जा रहा है आपके पास, इसमें रखी हुई इन्होंने एक शीट जिसका प्लेन पैरेलल है, किस प्लेन के, YZ प्लेन के। मतलब इस शीट को हम ऐसे खड़ा कर सकते हैं, इस शीट को हम ऐसे खड़ा कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग। तो देखो इसका वेक्टर इधर होगा, S वेक्टर इधर है, ये E वेक्टर है। तो मतलब यहाँ से ये जो कंडीशन बताई हुई है पैरेलल टू द YZ प्लेन, ये आपको क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि आपका जो थीटा होता है E एंड S के बीच में, वो यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। वो कितना यहाँ पे 0 डिग्री है। अभी आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फ्लक्स, फ्लक्स निकालने के लिए आपको बोल रहा है, आपको फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकाल लेते हैं। देखिए फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको सबको पता है कि फाई क्या होता है, E डॉट S होगा, ठीक है, E डॉट S होगा। अब ये वेक्टर जो है ये कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि जो फाई है वो E वेक्टर मतलब 3 × 10⁻³ I कैप, डॉट करेंगे किसके साथ, S वेक्टर के साथ। S वेक्टर कौन सा है, 10 को पहले बना लो किसमें, ये एरिया दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 100 से 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10⁻² मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 10⁻² मीटर स्क्वायर। बट ये डायरेक्शन किस साइड है, आई की साइड में ही है, क्योंकि उसी साइड जा रहा है। देखो तो I डॉट I हो गया 1, तो आपके पास कितना आएगा, 3 × 10⁻³ यहाँ पे कितनी जीरो बच रही है हमारे पास, एक जीरो बच रही है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास एक जीरो बच रहा है ना, रुकिए, यहाँ पर हमारे पास एक जीरो बच रहा है, क्योंकि एक जीरो कट हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा, तो यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -3, तो अब यहाँ पे देखो 3 प्लस नहीं माइनस आएगा, -3, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी। एंड I डॉट I 1 हो चुका है, I डॉट I क्या हो गया, 1, या फिर आप cos थीटा से करते तो भी आपका cos 0 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3, एंड यूनिट लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो ये हुआ आंसर आपका फर्स्ट पार्ट का, ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। एंड मोस्टली ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एंड जो दिल्ली के अंदर वो सारे NCERT को कवर करते हैं। किसको कवर करते हैं, वो NCERT को कवर करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, सेकंड में क्या बोल रहे हैं, सेकंड में द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। मतलब सिंपल सी बात है कि जो नॉर्मल है, जो इसका प्लेन का नॉर्मल है, वो 60 डिग्री एंगल बनाता है किसके साथ,
किसके साथ बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। मतलब कॉमन सी बात, आपको एंगल यहाँ पे कितना अज्यूम करना पड़ेगा, 60 डिग्री। मतलब थीटा कितना हुआ, 60 डिग्री। थीटा कितना हुआ, 60 डिग्री। तो देखिए फाई निकालना है, तो फाई क्या होगा, ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻3। अब मैग्नीट्यूड में हम लिख रहे हैं 3 इंटू 10⁻3। डी एस मतलब एरिया निकाला हुआ हमने, कितना है, इंटू 10⁻3। कॉस कितना है, कॉस 60 डिग्री। एंड कॉस 60 डिग्री कितना होगा, कॉस 60 1/2, कॉस 60 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू ये हो गया 3 - 3 इंटू 1/2। तो ये तो हो गए 1, क्योंकि किसी की पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा। एंड 3/2 क्या होगा आपके पास, 1.5 होगा। क्या होगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास सेकंड पार्ट के लिए आंसर। किसके लिए था ये, सेकंड पार्ट के लिए आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो गया आपका 6th एंड 7th पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7th देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7th में आपसे क्या बोला गया है, डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन ए स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो डाइपोल का डिपिक्ट करना है, मतलब उसके ओरिएंटेशन को आपको बताना है, कैसे, स्टेबल में एंड अनस्टेबल में। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टॉपिक में अभी बैटल रिवीजन के अंदर, की टॉर्क क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है, पी ई साइन थीटा होता है। कि अगर P एंड E सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा होगा 0 डिग्री। तो हम उस टाइम जो टॉर्क होगी उस पर कितनी लगेगी, 0। क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, क्योंकि जो टॉर्क होती है वो क्या करती है, डाइपोल को अलाइन करती है किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की सोचती है। ठीक है, तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पर टॉर्क होगी 0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डाइपोल क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। समझ में आ गया, किसको कोई टॉर्क इसके ऊपर नहीं लग रही, कोई छेड़खानी इसके लिए नहीं हो रही, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। आगे सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं, ये तो ए पार्ट था। बी पार्ट की अगर हम बात करें, 0 कब होती है, मतलब थीटा 0 होगा तभी टॉर्क 0 हुई ना। तो थीटा यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब है कि उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगे। तो मैक्सिमम टॉर्क कैसे लग सकती है, अगर पी ई, अगर साइन थीटा क्या हो जाए, 1 हो जाए। कब हो सकता है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। तो कॉमन सी बात है कि टॉर्क कितना बनेगा, पी ई बनेगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 कितना होगा, 1 हो जाएगा। साइन 90 कितना होगा, 1। तो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क क्या लग रही है, मैक्सिमम लग रही है। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या करती है, इसको अलाइन करने की कोशिश करती है, मतलब ये स्टेबल नहीं हो सकता। तो ये आपकी पोजीशन कौन सी हुई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। कौन सी पोजीशन हुई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की ये पोजीशन हुई आपकी। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर बहुत अच्छे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं एंड ये 2020 के अंदर क्वेश्चन आए हैं। मोस्टली आपको जो अपडेट मतलब रिसेंटली ईयर्स के हैं, रिसेंट ईयर जो गए हैं उनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 2020, 19, 18। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, क्योंकि बैटल रिवीजन के अंदर हम सिर्फ 5 ईयर्स तक के क्वेश्चन ही कवर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, इफ द नेट फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0 देन। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो नेट फ्लक्स की बात कर रहा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज Q/ε0। इन्होंने क्या बोल दिया कि यहाँ पे फ्लक्स कितना है, फ्लक्स यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पे Q कितना है, 0 है। भाई फ्लक्स 0 है तभी तो Q 0 है ना। और मतलब देखो फ्लक्स इन्होंने 0 बोल दिया, तो इसका मतलब उन्होंने कोई चार्ज एनक्लोज यहाँ पे किया ही नहीं है। तो इसका मतलब Q हो गया कितना, 0। समझ गए, क्योंकि 0 के नीचे ε0 होगा तो 0 ही बनने वाला है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही है, नॉन नेट चार्ज इज एनक्लोज बाय द सरफेस, तो पहला ही ऑप्शन ठीक है। बाकियों को सिर्फ ये चेक करो कि कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ कि ए एंड बी ठीक है। ठीक है, तो आंख बंद करके बस आंसर पे एक टिक कर दो ए, कि क्या, नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्लियर, चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ईयर आपके पास, ये क्वेश्चन भी आपका 2020 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आपका 2020 में पूछा गया है। तो क्या बोला गया इसके अंदर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड अपॉन। अभी देखिए हमने लिखा कि जो फ्लक्स होता है वो Q/ε0 पे होता है, मतलब ऐसे होता है। तो Q होता है क्या, एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड। क्या ये, चार्ज एनक्लोज्ड।
कि कितना चार्ज एनक्लोज हुआ। एंड एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्लियर? इस तरह से। तो यहाँ पर देखो किस पे डिपेंड करता है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी पर, या परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोल सकते हैं आप, एंड चार्ज एनक्लोज पर। तो नेट चार्ज एनक्लोज एंड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो फर्स्ट आंसर ही बिल्कुल सही है हमारा, फर्स्ट आंसर ही हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो हो गया आपके पास क्या, ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा करते हुए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि एक देखो रिवीजन करो एंड क्वेश्चन करो, फिर आपको फील आएगी कि हाँ कल हमने रिवीजन की छोटी सी वीडियोस के थ्रू एंड अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो हमसे हो रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की हेल्प करने के लिए ये स्टार्ट की गई है सीरीज, बैटल सीरीज, एंड इसको जल्दी ही पूरा कर देंगे। 45 डेज़ की बनाई गई है, लेकिन सिलेबस मतलब जो रिवीजन है बहुत जल्दी खत्म करके सैम्पल पेपर करते रहेंगे हम इसके अंदर फिर। ठीक है, चलिए तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9th। 10th पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th पर, क्वेश्चन नंबर 10th पर चलते हैं। एंड इस क्वेश्चन नंबर 10th में देखो क्या दिया हुआ आपके पास। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, acts along positive direction in the region of positive x. It is also uniform with the same magnitude but act as in x direction। मतलब जो आपका फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस में सेम वैल्यू के साथ है, बस डायरेक्शन जो है उसकी अपोजिट साइड है। ठीक है, और कुछ नहीं है। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड ई इज इक्वल टू -200 न्यूटन फॉर एक्स इज दिस। क्लियर है? तो अब देखिए क्या बोला इन्होंने, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वन फ्लैट फेस इज एक्स प्लस 10 सेंटीमीटर एंड अदर इज -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन को क्या दिया हुआ क्वेश्चन उसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने दिया हुआ यहाँ पे आपके पास एक सिलेंडर इन्होंने बोला है, कैसे, ऐसे रखा हुआ है एक सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है ऐसे। ठीक है, एंड इसमें से इस तरह से एक्सिस गए हुए हैं, ये एक्स एक्सिस, ये -x एक्सिस, ये आपके पास क्या है y एक्सिस, इस तरह से। ठीक है, ऐसे है, मतलब यहाँ पे जा रहा है आपके पास क्या ex, यहाँ पे जा रहा है आपके पास -ex, लिख सकते हैं आप इस तरह से। क्वेश्चन आया 2020 के अंदर, आपसे पूछा जा रहा है नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब देखो जो फ्लक्स है वो तब माना जाता है ना किसी एरिया में से वो परपेंडिकुलर जा रहा हो, तो किस फेस में से जा रहा है, वो इस फेस में से जा रहा है, इस फेस में से जा रहा है। तो यहाँ का फ्लक्स हम लिखेंगे, तो बस फ्लक्स लिख लेते हैं, सिंपल ही है। फ्लक्स कैसे लिख सकते हैं कि देखो जो यहाँ पे फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो एक फेस एक्स एक्सिस की वजह से जिसको हम φx लिख रहे हैं, एंड दूसरा -x फेस की वजह से जो इधर की तरफ है। ठीक है, तो पहले φx निकालते हैं, φx, या इनको इकट्ठा लिख लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पहले x की बात कर लेते हैं, तो E/ds cos थीटा। ठीक है, E/ds cos थीटा आप लिख रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि आपके पास जब हम E/ds कर रहे हैं तो पहले हमें ds चाहिए। ds कौन सा चाहिए, ये चाहिए ना, एरिया पूरा चाहिए, ये एरिया पूरा चाहिए। तो ये एरिया कैसे निकल सकता है, यहाँ पर इन्होंने रेडियस दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो पहले रेडियस को 5 से बनाते हैं मीटर में, किस में बनाते हैं, 5 से मीटर में बनाते हैं। तो r दे रखा है 5 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। ठीक है, तो ये कितना बना, 120 मीटर स्क्वायर बन गया, 120 मीटर स्क्वायर बन गया। क्लियर है? इतनी चीज़ समझ में आ गई, इतनी चीज़ समझ में आ गई बेटा। चलिए वेरी गुड। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम, ई दिया हुआ हमें कितना, 200 है, एक्स एक्सिस में तो 200 है ना, इनटू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस नहीं, अब एरिया लिखेंगे। एरिया कैसे लिखेंगे, सर्कल है तो वो सर्कल πr², मतलब r का स्क्वायर, मतलब 1/20 इंटू 1/20। ठीक है, cos थीटा उधर जा रहा है तो 0, तो 1 हो गया। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ये φx आ जाएगा। अब दूसरे केस में क्या होगा, जब आप -x निकाल रहे होंगे तो देखो फील्ड कितना दिया हुआ है, -200, वही एरिया वही रहेगा, तो 1/20 ठीक है, इंटू cos 180 -1, cos 180 -1, तो माइनस माइनस हो गए प्लस। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, जो ये आपका क्या है, वेट करिए, ये जो आपका है ये फ्लक्स, मतलब ये फ्लक्स, इसको 2 टाइम्स कर दो, एक ही बात है, इसको क्या कर दो 2 टाइम्स कर दो। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे होंगे, फाई इज इक्वल टू
200 इंटू पाई इंटू 120 इंटू 2 कर देते हैं, डबल कर देते हैं ना, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया एंड ये भी 0 कट गई, तो ये इससे कट गया एंड ये इससे कट गया, ठीक है। तो आपके पास बचा गया सिर्फ पाई। तो पाई आ गया आपके पास क्या, फ्लक्स, एंड इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। एंड आंसर भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये देखिएगा कैसे हुआ, प्लस कैसे हो रहा है, क्योंकि वैल्यू दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, ठीक है। -200 उन्होंने दे रखा था, cos 180 -1 हुआ तो प्लस हो गया, तो दैट्स वाई यहाँ पे आ गया आपके पास पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ठीक है। तो आ गया समझ फर्स्ट पार्ट, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर। नेट चार्ज, भाई चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो फ्लक्स हमें पता है, फ्लक्स हमें पता है क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर आपको चार्ज निकालना है तो फाई एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा, तो Q इज इक्वल टू कितना है, फाई इज पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होगा, ठीक है। मीन्स आप इसको 22/7 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 लिखो, एंड आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू कितनी आएगी, 27.789 इंटू 10⁻12 आ जाएगी आपके पास आपके चार्ज की वैल्यू, ठीक है। एंड आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हो, कैलकुलेट कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10th। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर, एंड उसके बाद एक और क्वेश्चन है फिर हमारे पास। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11th पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th पर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, देखिए, गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन E इज इक्वल टू 2xi, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। मतलब आपको पहले फ्लक्स निकालना, तो फ्लक्स कॉमन सी बात है कि एक बार तो यहाँ से इधर की बात, मतलब ध्यान से सुनो, गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अगर हम इधर लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो EX, इधर लिखें तो -x, इधर से होगा ना। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स लिख रहे हैं। किसके लिए फ्लक्स लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं फ्लक्स किसके लिए, एक इस फेस के लिए एंड एक इस फेस के लिए, फाई टू फेस के लिए, क्लियर। किसके लिए, एक तो इस फेस के लिए, एक इस फेस के लिए। चलो निकाल देते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। फर्स्टली हम क्या करेंगे, देखो फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो फ्लक्स क्या होता है, E डॉट डी एस, ठीक है। तो E डॉट डी एस ये कर रहे हैं हम। अब एक बात बताइए मुझे, अब आप एक बात बताइए कि जो आपके पास, हम इसको दो बार की तरह लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लिख सकते हैं एंड एक लिख सकते हैं किस तरह से, माइनस के लिए, बट ये माइनस में नहीं जा रहा, ये 0 पे खड़ा है। मतलब जो E है वो अगर हम एक्स एक्सिस पर देखें, मतलब φ1 के लिए देखें उसको, अगर हम φ1 के लिए देखें तो वो कितना 2a है, क्योंकि x जो है वो a के इक्वल है। देखो ना ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम, तो 2ai हो गया ये, ठीक है। अगर हम दूसरी साइड की बात देखें जो कि ओरिजिन पर है, मतलब φ2 के लिए देखें, माइनस तो चलो नहीं बोलो, 0 बोल दो आप, तो यहाँ पे कितना हुआ 2 × 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। तो मतलब आप एक के लिए ही निकाल रहे हो, अब आप एक के लिए निकाल रहे हो, सिर्फ इस फेस के लिए ही डील करेंगे हम। क्यों करेंगे, इसके लिए तो जो डिस्टेंस है ए वो कितना है, 0 है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ओरिजिन पे है ना, ये प्लेन, ये जो सरफेस एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं बिल्कुल ओरिजिन पर है। तो डेट्स वाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स को उस चांस के लिए, इस केस के लिए क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, एंड इस केस के लिए क्या कर रहे हैं, ए मान रहे हैं, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो बस ई कितना है, इरेजर ले लेते हैं, देखिए ई कितना आपके पास, ई इज 2x के जगह a हो गया एंड ये हो गया i डॉट ds कितना, एरिया उधर जा रहा है ना, तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, a है साइड तो a स्क्वायर करेंगे, किस साइड है एरिया वेक्टर, i की साइड है, मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में, तो 2a क्यूब एंड यहाँ पे हो गया i डॉट i इज 1, कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। i डॉट i हो गया आपके पास 1, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 2a क्यूब, फ्लक्स हो गया आपके पास कितना 2a क्यूब, ये आ गया फ्लक्स। बट इन्होंने क्या बोला आपको, चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट, चार्ज एनक्लोज, तो चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स कितना है 2a क्यूब है एंड ये रहा आपके पास एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज है, तो ये हो गया क्या कूलम में, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर भी मैच कर सकते हो जो हमने पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11th जो हमने किया, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, एंड साथ में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, स्टेट गोज लो, तो स्टेट नहीं करेंगे, स्टेट आप ही करोगे क्योंकि मैंने अच्छे से रिवीजन करवा दिया। अब ए क्यूब विद ईच साइड ए इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय ई इज इक्वल टू सी एक्स आई एज शोन इन द फिगर वेयर सी इज द पॉजिटिव डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। सेम है, वैसे का वैसा ही है कि क्या आपको एक बार इसके लिए फ्लक्स निकालना है, एक बार इस फेस के लिए फ्लक्स निकालना है, ठीक है, यही है ना सिंपल, यही है ना सिंपल। तो देखो यहाँ के लिए मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ, यहाँ के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं लिखूँगा कैसे, वो मैं ऐसे लिखूँगा सी, यहाँ तक जो ये पोर्शन है, जो फ्लक्स है वो फील्ड है वो इन प्लेन में से जा रहा है ना, इनके परपेंडिकुलर है। ये जो इधर है मेरी साइड या उधर है, उनको नहीं कर सकते हम, इधर वाले में नहीं कर सकते, इधर वाले में और इधर वाले में, तो ये सिर्फ इधर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऐसे काउंट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर अब देखो क्या करना होगा हमें, देखिएगा ई की वैल्यू क्या है, सी एक्स, एक्स कितना है यहाँ तक, इस फेस के लिए एक्स कितना है, इस फेस के लिए ए एंड ए, मतलब 2a हो गया। तो कहने का मतलब E1 की वैल्यू कितनी हुई आपके पास, E1 की वैल्यू कितनी हो गई, E1 की वैल्यू हो गई 2ac आई कैप, 2ac आई कैप हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे E2 लिखना चाहूँ इधर वाले के लिए तो कैसे लिखूँगा, तो सेम है, ये भी क्या C दिया हुआ है, ये कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है, a डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे AC आई कैप, एंड ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम अपोजिट डायरेक्शन ही लेंगे इससे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे बाद में। तो टोटल फ्लक्स कैसे लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स नेट फ्लक्स बोला ना, तो क्या होगा φ1 प्लस φ2 होगा, ठीक है। तो φ1 कैसे लिखते हैं, E इंटू डी एस लिखते हैं, तो E कितना है, E है 2ac आई कैप ds, उसी डायरेक्शन में कितना होगा, साइड्स दी हुई हैं a एंड क्यूब बोला हुआ है तो कॉमन सी बात है सबकी साइड सेम होंगी, तो एरिया हो गया a स्क्वायर आई कैप, तो मीन्स आपके पास क्या आया 2a क्यूब c आई क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। एक साइड आई, ये फ्लक्स आई सिर्फ ये वाली। अब इसमें से φ2 जोड़ेंगे, φ2 कितना है, φ2 कितना, φ2 इज ई कितना है ac आई कैप, ठीक है। अब यहाँ पे फील्ड देखो, आप यहाँ पे फील्ड लिख रहे हो इतना AC आई कैप, एंड ये आपका जो एरिया वेक्टर वो इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, इस अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आप इस E को माइनस लिखेंगे, इस E को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इरेजर कहीं गई, तो इसको आप माइनस लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि आपका जो एरिया वो इधर है वो माइनस में लिखा हुआ है, तो प्लस को कर देगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब आई कैप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बना, यहाँ पर आपके पास हो गया 2a क्यूब c माइनस a क्यूब c, तो कितना हो गया 2a क्यूब c में से माइनस a क्यूब c चला गया, तो कितना बचेगा, सिर्फ एक सिंगल ही बचेगा, क्या φ इज इक्वल टू a क्यूब c बचेगा, a क्यूब c बचेगा, ये रहा आपके पास आंसर। क्लियर, तो इस तरह से आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये, रुकिएगा, नंबर 12 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिए, नेट फ्लक्स, नेट चार्ज, चार्ज के लिए क्यू फाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन क्यों इतनी टाइप करवा गई, बहुत बार आते हैं एनसीईआरटी में, बहुत सारे इस तरह के आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। तो ए क्यूब दिया हुआ है सी, क्योंकि फ्लक्स हमारे पास कितना है, फ्लक्स ये रहा, ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट किया एंड साथ में एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका कूलम चार्ज होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, गलती से अटैच हो गया। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो आज हमने निपटा दिए। बैटल बैच की तीसरी क्लास के अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दिए गए हैं। एंड इससे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर वो ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं, बट हमने बैटल बैच जो शुरू किया इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं किसकी, पूरे चैप्टर की एंड क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये आज की इस वीडियो के बारे में था, ये जितनी भी चीज़ें थी। एंड कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप कि बैटल बैच की सीरीज़ में आपको मज़ा आ रहा है। एंड मैं आपसे यही बोलूँगा कि जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी दूसरों की हेल्प करिए। एंड इस वीडियो को, इस बैटल बैच को, इस चैनल को जितना हो सके शेयर कर दिया करो। एंड अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।